ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा हिंदुस्तान का कोहिनूर थे। उन्होंने जहां भी हाथ रखा वो सोना बन गया, लेकिन अफसोस आज उस कोहिनूर ने हम सबको अलविदा कह दिया। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कल रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जो अपनी उद्यमशीलता के लिए, अपनी शालीनता के लिए और अपनी मानवीयता के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। आज उनकी कुछ ऐसी कहानियां आपको हम दिखा रहे हैं जिसे आप शायद ही जानते हैं। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में जाने पहचाने गए। अपनी उद्यमशीलता के लिए, अपनी मानवता के लिए और अपनी शालीनता के लिए। रहते हुए करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी और जाते हुए करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू भर गए। रतन टाटा एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक विचार थे। वो अपने पीछे एक ऐसी परंपरा के पदचिन्ह छोड़कर जा रहे हैं जिसे निभाना पूरे टाटा समूह की आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान नहीं होगा। हर दिल अजीज थे रतन टाटा। इतने बड़े एम्पायर को उन्होंने जिस अंदाज में संभाला, वैसी मिसाल देखने और सुनने को नहीं मिलती। उनसे जो मिला वो उसी के हो गए। लाखों कर्मचारियों को उन्होंने कभी कंपनी का हिस्सा नहीं माना, वो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। 26/11 हमले के बाद का एक किस्सा हर कोई याद करता है। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला किया था। इस आतंकी हमले की वजह से ताज को तकरीबन 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन इस दौरान रतन टाटा ने जो जिम्मेदारी निभाई वो बहुत कम देखने को मिलती है। रतन टाटा अपने कर्मचारियों के लिए एक पिलर की तरह खड़े रहे। अस्पतालों में घायलों से मुलाकात की बात हो, पीड़ित परिवार को सहारा देने की बात हो, हर मौके पर वो साथ रहे। उन लोगों के रिटायरमेंट की तारीख तक पूरी सैलरी दी गई और ये सुनिश्चित किया गया कि उनके बच्चों की शिक्षा किसी भी सूरत हाल में ना रुकने पाए। Many years ago, we were at the Taj in Bombay here, and he said, what are we doing with people who are specially abled? And then the Taj started putting, long before it became law, we put all our elevators with Braille characters. I mean, what happened after 26/11? Every person who lost something else, whether it was his staff, whether it was his dogs, I've often said this about how he refused an invitation by King Charles, then Prince Charles, to go to Buckingham Palace to receive a lifetime achievement because Tito, one of his dogs, was unwell. That shows you character. जानवरों से रतन टाटा का प्रेम जगजाहिर था। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहीं कि मुंबई के ताज होटल्स में स्ट्रीट डॉग घूम रहे हैं। दरअसल ये टाटा की संवेदनशीलता को दिखाता है। होटल स्टाफ के मुताबिक रतन टाटा का सख्त निर्देश था कि अगर स्ट्रीट डॉग्स ताज होटल में आते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, कोई भी स्ट्रीट डॉग को बेवजह परेशान न करे। आपको बता दें कि टाटा समूह ने मुंबई में पशुओं के लिए अस्पताल भी खोल रखा है। उनकी देखभाल के लिए वहां वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। रतन टाटा की शख्सियत में कितने इंसान थे और उन इंसानों में कितने रूप थे, इसको समझना बेहद मुश्किल था। लग्जरी कार्स के शौकीन थे रतन टाटा। उनके पास कैडिलैक, फरारी, मर्सिडीज बेंज, SLK के अलावा और भी कई सारी गाड़ियां थीं। लेकिन देश के आम आदमी को 1 लाख के अंदर गाड़ी खरीदने का मौका भी रतन टाटा ने ही दिया। देश की पहली लखटकिया कार टाटा नैनो लॉन्च तो हुई, लेकिन मार्केट में इतना धमाल नहीं मचा पाई। हाँ, रतन टाटा की मंशा ने लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। टाटा नैनो रतन टाटा की दरियादिली की निशानी थी, तो फोर्ड
उनके स्वाभिमान का प्रतीक थी। वो रतन टाटा ही थे जिन्होंने ऑटो दिग्गज फोर्ड को झुका दिया। 90 के दशक में ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्ड का बड़ा नाम था, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के हाल ठीक नहीं थे और रतन टाटा ने इसकी पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का मन बनाते हुए फोर्ड के साथ डील की थी। लेकिन अमेरिकन कार निर्माता फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड ने डील के दौरान मजाक उड़ाते हुए रतन टाटा का अपमान किया था। ये बात रतन टाटा के दिल पर इतनी गहरी लग गई कि उन्होंने टाटा मोटर्स को बेचने का प्लान कैंसिल कर दिया और टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने पर फोकस किया। महज 9 साल में बाजी पलटी और फोर्ड के 2 लोकप्रिय ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर बिल फोर्ड को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं। समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। नमक से लेकर एयरलाइंस तक सैकड़ों ऐसे बिजनेस हैं जो टाटा ग्रुप करता है, लेकिन टाटा ने हर हिंदुस्तानी का भरोसा जीता। इसी भरोसे ने टाटा को आकार दिया और एक बड़े सपने को साकार किया। पड़ोसी देश पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है टाटा ग्रुप की मार्केट कैप। पाकिस्तान की जीडीपी 347 अरब डॉलर की है, जबकि टाटा ग्रुप का मार्केट कैप जुलाई 2024 में ही 400 अरब डॉलर को पार कर गया था। टाटा समूह के पास छोटे बड़े मिलाकर करीब 100 ब्रांड हैं।